Very, very good to all of you. So now we are going to start our class. Okay. तो एक बार, क्योंकि आज हमारा जो फंक्शन है ये बिल्कुल ही मान के चलो कि मैं इसे कंप्लीट करने वाला हूं, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें, है ना, ताकि आप लोग भी मुझे बता सको अगर मैं कोई टॉपिक गलती से स्किप कर दिया हूं, अगर कोई टॉपिक शायद मैंने ना डिस्कस किया हो, है ना, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कवर अप करेंगे, है ना। तो फंक्शन क्या होता है ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है ना। एंड एवरीबॉडी, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन वी हैव डिस्कस, सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन का सभी तो अब याद हो गया होगा। तो देयर आर बेसिकली थ्री मेन टाइप्स ऑफ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन प्रेजेंट इन मॉड्यूल फंक्शन एंड यूडीएफ यूजर डिफाइंड फंक्शन एवरीबॉडी, ठीक है। ये एग्जांपल है बिल्ट इन फंक्शन का, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया है। बिल्ट इन प्रेजेंट इन मॉड्यूल होता है सर, है ना, इसमें हमारा आपका पाई वेरिएबल आ जाता है और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन भी आते हैं, जैसे एसक्यूआरटी फंक्शन आता है, पॉप फंक्शन आता है, फैक्टोरियल फंक्शन आता है, ये बिल्ट इन प्रेजेंट इन मॉड्यूल फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं ये हमारा टॉपिक चल ही रहा है, हमने सीख लिया है ना। और ये सारा हमने कॉलिंग फंक्शन, कैसे फंक्शन को हम लोग कॉल कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं, तो मैंने टोटल 5 तरीका आपको बताया था एक फंक्शन को कॉल करने का, है ना, वो आप जरूर याद रखोगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन फंक्शन है कि पाइथन फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप फंक्शन, पहला फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो, दूसरा फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो, है ना, और नीचे अनइंडेंटेड एरिया में जो आप लिखते हो जो भी स्टेटमेंट वो टॉप लेवल स्टेटमेंट कहलाता है ना। और हमारा जो प्रोग्राम है यही मेन एरिया, मेन सेक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। ये जो मेन सेक्शन को जो स्टोर करके रखता है जो वेरिएबल, उसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर कहते हैं, ये एक स्पेशल वेरिएबल है, ठीक है। ओके, बिल्ट इन वेरिएबल है, स्पेशल बिल्ट इन वेरिएबल एवरीबॉडी। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, ठीक है। इसको डिबगर ऑप्शन के थ्रू भी मैंने आपको दिखाया था कि प्रोग्राम का मतलब फंक्शन क्या में हमारा स्टेटमेंट कैसे फ्लो करता है, कौन सा स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट करता है, कौन बाद में करता है, ठीक है। क्या आर्गुमेंट्स होते हैं, क्या पैरामीटर्स होता है, ये भी आप जान चुके हो, है ना। द वैल्यू विच आर पास टू अ फंक्शन, है ना, वो वैल्यू जो हम लोग फंक्शन को पास करते हैं वो कहलाता है एक्चुअल आर्गुमेंट, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट्स, है ना। और फंक्शन डेफिनेशन में जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करते हैं या वेरिएबल यूज करते हैं जो कि वैल्यू को रिसीव करेगा वो कहलाता है फॉर्मल पैरामीटर, या सिंपली हम लोग पैरामीटर इसे कहते हैं। पैरामीटर शुड बी वेरिएबल, पैरामीटर बेसिकली वेरिएबल ही होना चाहिए, लेकिन आर्गुमेंट आपका लिटरल भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, या कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। और अब तक तो हमने सारा ही इंप्लीमेंट करके देख भी लिया है सर, ठीक है। ये सारा चीज हो चुका है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, पैरामीटर, ये कहलाता हमारा आर्गुमेंट्स एवरीबॉडी, ठीक है। नाउ पाइथन सपोर्ट्स बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल पैरामीटर एवरीबॉडी। एक होता है पोजिशनल आर्गुमेंट जिसको कि रिक्वायर्ड आर्गुमेंट भी कहते हैं, है ना। और एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में हमने पढ़ा, और कीवर्ड आर्गुमेंट के बारे में पढ़ा जिसको कि नेम्ड आर्गुमेंट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये सारा आप लोग अच्छे से जान चुके हो। मैंने ये भी आपको बता दिया रूल्स फॉर कंबाइनिंग 3 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, है ना। आप ये तीनों का तीनों आर्गुमेंट को कैसे कंबाइन कर सकते हो, है ना। पोजिशनल आर्गुमेंट हमेशा पहले आएगा और उसके बाद ही आपका नेम्ड आर्गुमेंट या डिफॉल्ट आर्गुमेंट आएगा, है ना। एक एक पैरामीटर का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा उसको वैल्यू पास नहीं कर सकते, एक ही वैल्यू आप उसको पास करोगे, ठीक है। वो एक से ज्यादा वैल्यू रिसीव नहीं कर सकता है, ठीक है। और बात करें टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू, वैसा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है वो नॉन वॉइड फंक्शन कहलाता है, और वैसा फंक्शन जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता वो वॉइड फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब नॉट रिटर्निंग वैल्यू एंड एक्सेप्टिंग पैरामीटर, ठीक है, ये इसको भी हमने डिस्कस कर लिया, प्रोग्राम से देखा था। नॉट रिटर्निंग वैल्यू, है ना, आपका फंक्शन ना वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा बट पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो इसको भी हमने एग्जांपल के थ्रू डिस्कस किया था। रिटर्निंग वैल्यू, आपका फंक्शन वैल्यू भी रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा बट नॉट एक्सेप्टिंग पैरामीटर, पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। फोर्थ वाला हमने देखा था रिटर्निंग वैल्यू एंड एक्सेप्टिंग पैरामीटर, ये क्या करता है, वैल्यू भी रिटर्न करता है और पैरामीटर भी एक्सेप्ट करता है। तो ये सारे को हमने एग्जांपल से देख लिया था। रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, क्या एक ही फंक्शन बहुत सारा वैल्यू रिटर्न कर सकता है, तो ऑफकोर्स सर एक ही फंक्शन बहुत सारा वैल्यू रिटर्न कर सकता है ना। तो ये इसका सिंटैक्स है, आप देख लो, है ना। ये
आप हमने कितना पैरामीटर यहाँ डिक्लेयर किया है, ए बी, दो पैरामीटर डिक्लेयर किया है ऑफकोर्स, तो ये दो वैल्यू रिसीव करेगा, 5 और 10 रिसीव कर रहा है, ठीक है। और ये देखो रिटर्न कीवर्ड में हमने दो दो एक्सप्रेशन लिख दिया, यानी कि रिटर्न कीवर्ड क्या करने वाला है, दो वैल्यू कंप्यूट करके रिटर्न करने वाला है कॉलर को, कॉलिंग फंक्शन को, है ना। और लेकिन यहाँ पे एक ही वेरिएबल, एक ही ऑब्जेक्ट है, वो सारे वैल्यू को, जितना भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा सारे को स्टोर करने के लिए, है ना, हमने एक ही वेरिएबल, एक ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके रखा है। तो इसका मतलब आपको पता है कि अगर एक ही वैल्यू में आप बहुत सारा बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करना करते हो, है ना, कॉमा लगा करके, तो बाय डिफॉल्ट ये टपल ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा वो टपल के फॉर्मेट में मिलेगा। ये हमने डिस्कस कर लिया था सर, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका फंक्शन जब बहुत सारा वैल्यू रिटर्न कर रहा हो और सारे वैल्यू को आप डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हो, तो आप कुछ इस प्रकार से यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने वेरिएबल का नेम लिखिए, कॉमा लगाइए, फिर वेरिएबल का नेम लिखिए, और कॉमा से सारे वेरिएबल को सेपरेट करो, है ना। और फिर आपका जो फंक्शन है, मान लो कि ये दो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हमें लेफ्ट साइड में दो वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कॉमा से उसको सेपरेट करना है। तो ये दोनों वेरिएबल क्या करेगा, ये दोनों वैल्यू को रिसीव कर लेगा। फिर आप इसका यूज कर सकते हो जैसे चाहो वैसे, प्रिंट करने के लिए या फिर और भी किसी पर्पज के लिए आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। कॉम्पोजिशन रेफर्स टू यूजिंग एन एक्सप्रेशन एज अ पार्ट ऑफ लार्जर एक्सप्रेशन ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। यानी जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो आप एक छोटा सा वैल्यू पास ना करके एक लार्जर एक्सप्रेशन पास करते हो, तो इस टर्म को कॉम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है सर। ओके, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, इसको भी हमने बहुत अच्छा से लास्ट क्लास में कवर किया था, है ना। तो हमारे पास दो टाइप का स्कोप ऑफ अ वेरिएबल है, एक ग्लोबल स्कोप और एक लोकल लोकल स्कोप, है ना। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है सर, ग्लोबल वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज डिफाइंड इन द मेन प्रोग्राम या मेन सेक्शन में, या कह सकते हो ये हम लोग वैसा वेरिएबल, है ना, जिसको कि हम लोग फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते, डिफाइन करते हैं, वो कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। एंड ग्लोबल वेरिएबल वी कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एवरीबॉडी, इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ये फायदा होता है ग्लोबल वेरिएबल का, ठीक है। और लोकल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल इज दोज वेरिएबल विच इज डिक्लेयर विद इन अ फंक्शन, इनसाइड अ फंक्शन, है ना, एंड सच वेरिएबल आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। एंड एवरीबॉडी, इसका लिमिटेशन होता है कि इसको आप विद इन फंक्शन ही यूज कर सकते हो, फंक्शन के बाहर आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है सर, तो द लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल इज द टाइम फॉर विच अ वेरिएबल लिव्स इन मेमोरी। वेरिएबल हम वेरिएबल जो है मेमोरी के अंदर, मेमोरी में कितने देर के लिए रहेगा, वही कहलाता है लाइफ टाइम ऑफ अ गुड वेरिएबल। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, शीतल, शीतल, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, मैंने आपको ग्रुप में ऐड किया नहीं सर। एक्चुअली जितने लोग फॉर्म फिल किए थे, शायद आपने फॉर्म फिल नहीं किया था, तो मेरा ध्यान सिर्फ उसी पे था। जो लोग फॉर्म फिल किए फटाफट हम वहां से सभी को ऐड कर दिए, आज मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलो, ऑल ऑफ यू, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एलिजिबल रूल, ये भी हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एलिजिबल रूल क्या होता है, कोई भी पूछे यार फटाक से बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एल का मतलब होता है लोकल स्कोप, ई का मतलब होता है इंक्लोजिंग स्कोप, और जी का मतलब होता है ग्लोबल स्कोप, और बी का मतलब होता है बिल्ट इन स्कोप। लोकल स्कोप मतलब सबसे पहले हम लोग जो फंक्शन में, प्रोग्राम में इसी को प्रायोरिटी देते हैं। मान लो सेम नेम का आप बहुत सारा वेरिएबल यूज कर रहे हो, है ना, प्रोग्राम में, तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दोगे आप, तो जो लोकल स्कोप वाला वेरिएबल होगा सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इंक्लोजिंग स्कोप को दिया जाता है ना। इंक्लोजिंग स्कोप क्या होता है आपको पता है, व्हेन वी डिफाइन अ फंक्शन विद इन अनदर फंक्शन, यानी कि जब हम नेस्टेड फंक्शन यूज करते हैं तो वहां पे इंक्लोजिंग स्कोप आता है, ठीक है ना। आउटर फंक्शन का जो वेरिएबल होता है वही कहलाता है इंक्लोजिंग स्कोप, वो वेरिएबल, है ना, वो कहलाता है। ग्लोबल वेरिएबल जान ही रहो ग्लोबल स्कोप क्या होता है ना, जो कि ग्लोबली हम लोग एक्सेस कर पाए, है ना, जो कि मेन एरिया में, मेन सेक्शन में होता है प्रोग्राम का, दैट इज अ ग्लोबल स्कोप। एवरीबॉडी, बिल्ट इन स्कोप, जो कि मॉड्यूल के अंदर जो वेरिएबल हमारे पास है, जो फंक्शन है, वो कहलाता है बिल्ट इन स्कोप। तो यहाँ पे वेरिएबल बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे बात वेरिएबल का हो रहा है, वेरिएबल एक्सेस करने का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग वेरिएबल जैसे पाई हो गया, ई हम बताए थे उस दिन, है ना, ये सारे वेरिएबल के बारे में तो बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
ये एग्जाम्पल से ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, मैं बोर नहीं करना चाहता हूँ ये सारा बार बार एग्जाम्पल आपको बता करके। हाँ, एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, एक बार फिर से रिकॉल कराना चाहूंगा आपको कि भाई आप क्या बोलते हैं कि आप ग्लोबल कीवर्ड का जो है यूज कर सकते हो, है ना, अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को विद इन फंक्शन यूज करना चाहते हो, ठीक है ना सर। और ये वही एग्जांपल दिखाया गया, ऑलरेडी मैं ये सारा चीज पढ़ा चुका हूँ। यहाँ से आज का टॉपिक सर हमारा स्टार्ट होगा, एंड दैट इज ऑल ऑफ यू म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट। म्यूटेबल एंड म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट्स। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट्स। क्या आप लोग में से कोई मुझे बताओगे, एक बार रिकॉल कराओगे कि म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है ना? तो उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसे एक एग्जांपल से बताऊंगा, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। Yes, can anyone tell me what is a mutable and immutable data object? Anybody knows about it? Okay, good answer. Excellent answer from Sumit. Okay, from Sumit's side, I am getting the perfect answer in chat box. Okay, I want to know from other person also, other people also. Kabir, can you tell me? Preeti, can you tell me? Anybody can say. What is a mutable? What do you mean by mutable, everybody? Okay, immutable means not. Okay. Sumit, from I'm getting the answer from Sumit. Okay. And okay, now I'm getting the answer from everybody. Okay, Preeti has given the answer. That's perfect. Sheetal has also given the answer. That's perfect. है ना? चलो ठीक है। तो आइए सर हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है, और क्या आंसर है वो तो मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो चलो राज से पर्दा हटा देते हैं, आंसर क्या आया है। यही आया है कि सर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स, है ना, हुज वैल्यूज कैन बी चेंज इन देयर प्लेस ओनली, इन देयर प्लेस, है ना, whose values can be changed in their location, in their place, right, है ना। तो that is a mutable object, मतलब mutable is a changeable objects, everybody, it is a changeable objects, it is a changeable data type, right, okay, no problem, okay। but immutable क्या होता है? immutable objects are those objects whose values cannot be changed in their location, in their place, everybody, that is a immutable, that is a immutable objects, everybody, okay। so देख लो आप, ये इंटरेक्टिव मोड है और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान से समझोगे सर। a इज इक्वल टू, अच्छा अब मुझे कोई एग्जांपल देंगे क्या? कोई एग्जांपल देंगे किसका? इम्यूटेबल का पूछे, पहले मुझे एग्जांपल दो। कैन एनीवन गिव मी एग्जांपल ऑफ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स? इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का क्या आप एग्जांपल देना चाहोगे? ओके, दैट्स नॉट परफेक्ट। इम्यूटेबल मैं बात कर रहा हूं, म्यूटेबल नहीं। सुमित इज गिविंग द आंसर ऑफ म्यूटेबल डेटा टाइप, ओके। तो इम्यूटेबल, ओके प्रीति, परफेक्ट, परफेक्ट। तो सर लिस्ट जो होता है म्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट्स होता है ना, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और इंट हुआ, फ्लोट हुआ, शीतल परफेक्ट, इंट हुआ, फ्लोट हुआ, स्ट्रिंग हुआ, दीज आर द इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू मैंने 10 लिखा है, a वेरिएबल मैंने 10 असाइन किया है। अब आपको जानना है कि a जो है किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो बड़ा सिंपल है, हम लोग इसके लिए यूज करते हैं टाइप फंक्शन। सर टाइप के अंदर मैंने इस a वेरिएबल को मैं पास करूंगा और देखोगे आप इसका टाइप बताएंगे किस, है ना, इसका क्लास क्या है, तो इसका क्लास है इंट, ये इंट ऑब्जेक्ट है सर, ठीक है ना। तो अभी देखो a का वैल्यू 10 है, ठीक है। कैन आई चेंज द वैल्यू ऑफ माई वेरिएबल, माई ऑब्जेक्ट? ए का क्या मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल चेंज कर सकता हूं, लेकिन सर एक ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, ओके। आईडी ऑफ ए, सबसे पहले अभी फिलहाल ए में क्या वो देखते हैं, ए में है वैल्यू 10। नाउ अब ये 10 मेमोरी के कौन से लोकेशन में, किस प्लेस में, किस एड्रेस में स्टोर है, आई वांट टू नो दैट। So for that, I have to use the ID function. ID function gives the memory address of a object or variable, everybody. So I have written ID and I have passed the object A. अब मुझे ये पता चलेगा कि जो A वेरिएबल है, जो A ऑब्जेक्ट है, वो मेमोरी लोकेशन में कौन से एड्रेस में, मतलब किस लोकेशन में है वो, मेमोरी के किस लोकेशन में है वो, है ना, मेमोरी का कौन सा लोकेशन को वो ऑक्यूपाई किया हुआ, ये पता चलेगा। देखो you can see everybody the address of memory is like that, okay। लास्ट डिजिट पे हम लोग फोकस करते हैं, फिलहाल 9040 है कुछ ऐसा, है ना, लास्ट 4 डिजिट में फोकस कर रहा हूं। नाउ एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड।
कैन आई चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल? ऑफ कोर्स, है ना, बिकॉज वेरिएबल स्टोर डेटा टेम्पोररी एंड इट्स वैल्यूज कैन बी चेंज. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टोर द वैल्यू 20. अब ए में मैं 20 स्टोर करना चाहता हूं, कैन आई? ऑफ कोर्स सर. अब ए में क्या है? 20 ना. अब ये ए जो वेरिएबल है मेमोरी का कौन सा जगह लेगा, है ना, मेमोरी के कौन से लोकेशन में ए वेरिएबल स्टोर है? ए वेरिएबल जो मेमोरी का मतलब कह सकते हो कि मेमोरी के किस लोकेशन में है ना. आई वांट टू नो दैट. सो ऑफ कोर्स आई विल यूज द आईडी फंक्शन, आईडी ऑफ ए. होगा क्या? इसका मेमोरी एड्रेस पता चलेगा. लास्ट 4 डिजिट पे आप फोकस करें तो 9360, है ना. अगर आप वैल्यू चेंज कर तो ये अपना लोकेशन भी चेंज कर लेता, उसी लोकेशन में वैल्यू चेंज नहीं होता है. म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज इन देयर लोकेशन, है ना, इन देयर लोकेशन, इन देयर प्लेस ओनली, है ना. तो अगर आप इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का वैल्यू को चेंज कर दो तो उसका लोकेशन भी चेंज हो जाता है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ immutable data type, immutable object, my dear. Okay, but what about list, all of you? List is a mutable object. List is a mutable object. Sir, what is a mutable? Mutable objects are those objects whose values can be changed in their location, in their place only, in their place only, sir. Not understood? Everything is going to be clear with this example, everybody. एक एग्जांपल लेते हैं. सबसे पहले लिस्ट का एग्जांपल लेंगे क्योंकि ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स है. सर, लिस्ट का क्या डेफिनेशन था? लिस्ट को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते थे? तो ए, सपोज करो कि ए, मान लो ए को मुझे लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाना है ना. तो हम लोग क्या करते हैं? ए इज इक्वल टू, है ना, सबसे पहले तो लिस्ट पहचानने का तरीका है भैया कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा. तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड विथ कॉमा, है ना. लिस्ट इज अ सीक्वेंसेस डेटा टाइप. इट मींस इट कैन store multiple values, है ना. a single variable, a single object can store multiple values, है ना, and all the values are separated with comma and enclosed within a square bracket. This is the concept of list, my dear. This is the concept of list. तो फिलहाल अभी a जो कि लिस्ट है उसमें मैंने 3 एलिमेंट को स्टोर करके रखा है. that is a 12, 10, 36, all of you. Okay, let me check in a variable what we have. We have 12, 10, 36. That's good, everybody. Can I know the type of object? A is which type of object we have? है ना. A का टाइप क्या है भाई? इसका क्लास क्या? इसका क्लास लिस्ट है सर. इसका क्लास लिस्ट है. बार बार मैं यही वेरिएबल ले रहा हूं तो कंफ्यूज मत हो गए, ठीक है ना. एक वेरिएबल में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है सर. तो अभी फिलहाल आप इसका देखोगे, इसका क्लास जो है लिस्ट हो चुका है सर. अगर इसका आप आईडी देखोगे, एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वी आर गोइंग टू सी. अगर आप इसका आईडी देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको आईडी मिल रहा है. लास्ट 4 डिजिट को आप ध्यान में रखोगे, 3040, है ना. और अभी ए में क्या क्या वो भी ध्यान में रखो, 12, 10, 36. सपोज आई वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ लिस्ट. मैं पहला वाला वैल्यू को ही चेंज करना चाहूंगा. इस 12 को मैं 8 बनाना चाहता हूं. व्हाट कैन आई? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मुझे सिर्फ इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हाउ कैन आई एक्सेस? तो हाउ कैन आई एक्सेस एवरीबॉडी? मुझे क्या करना होगा बताएं मुझे. उसके लिए मुझे क्या करना होगा? कैन यू टेल मी? इफ आई वांट टू एक्सेस, यस बोलिए. ए ऑफ 0 लिखना पड़ेगा. दैट्स गुड. प्रीति, शीतल एंड कबीर एज वेल. यस कबीर, वेरी गुड. शीतल वेरी गुड. प्रीति वेरी गुड. यस, सभी का नेम मुझे दिख गया, सभी ने सही आंसर दिया. ए ऑफ 0, द इंडेक्स ऑफ लिस्ट स्टार्ट्स विथ 0. तो ए ऑफ 0, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 इंडेक्स को पास करना है और आपको पहला एलिमेंट मिल गया है, ठीक है. अब मुझे ए ऑफ 0 लोकेशन पे, 0 इंडेक्स पे मुझे कुछ और असाइन करना है. ए ऑफ 0 में 12 है. आई डू नॉट वांट 12, आई वांट 8. मैं 8 को असाइन करना चाहता हूं. कैन आई? ऑफ कोर्स सर. इफ आई विल नाउ कॉल द ए, जो कि एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है, लिस्ट डेटा टाइप है. ए क्या है? लिस्ट है. अगर मैं इसे कॉल करूं तो इस लिस्ट के अंदर क्या क्या वैल्यू स्टोर है वो मुझे दिखेगा. तो पहले तो 0 इंडेक्स पर 12 था, अभी मैंने 8 किया, मुझे देखना है 8 मिलता भी है या नहीं. एंड दैट्स गुड. We are getting 8, 8, 10, 36. No problem at all.
लेकिन सर अगर पहले मैंने इसका मेमोरी एड्रेस चेक किया था तो मुझे मिला था 3040। क्या अगर अब मैं इसका मेमोरी एड्रेस चेंज करूं तो क्या इसका मेमोरी एड्रेस चेंज होगा या वही रहेगा? मुझे ये भी तो देखना है। So let me check everybody, and I have to use the ID function because it gives the memory address of an object, and that's good everybody. Okay, so we have got the memory address, है ना? मेमोरी लोकेशन मुझे पता चल गया है, लेकिन आप देख रहे हो, आप जरा लास्ट डिजिट पे फोकस करो, इवन के सारे ही पे यार फोकस कर लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू विल फाइंड दिस एंड दिस विल मैच, है ना? यानी कि इससे ये प्रूव्ड होता है ना, कि लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, लिस्ट इज अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, है ना? यानी कि हम लोग उसी एक कोई एक जगह पे, मतलब ये मेमोरी में एक जगह कहीं पे ऑक्यूपाई कर लिया, है ना? ये वाला लोकेशन, ये वाले लोकेशन का नाम है ए, और ए जो है क्या वैल्यू होल्ड करके रख रहा है? A1036। और अगर इसका वैल्यू को, एलिमेंट को चेंज भी करें तो इसी जगह में चेंज होगा, इसी जगह में चेंज होगा, ये नहीं कि इसका प्लेस ही बदल जाएगा। लेकिन इम्यूटेबल में क्या हो रहा था ना, इम्यूटेबल में क्या हो रहा था, है ना? पार्कर पेन निकाल ले, काम चल जाएगा, ऐसे ही काम चल जाएगा, समझ लो आप तो, ठीक है ना? इम्यूटेबल में क्या हो रहा था सर, कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं इम्यूटेबल में। चलो x इज इक्वल टू 10, अब देखो x इज इक्वल टू 10, इसका आईडी मैं देख लूं तो देखो ये कुछ आ रहा है, 9040 आ रहा है अभी फिलहाल। तो अब ये मान लो 9040 मेमोरी में कौन सा जगह, ये मान लो अभी कर्सर देखो यहाँ पे है, जहां मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ये वाला जगह का नाम है 9040। तो फिलहाल ये वाले जगह का नाम है x, और जैसे ही मैं x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, है ना? तो देखो नेम तो वही है वेरिएबल का, बस वैल्यू चेंज कर रहे हैं ना। अब वैल्यू जैसे ही चेंज करोगे तो होगा क्या, इसका एड्रेस चेंज हो गया। देखो लास्ट डिजिट पे फोकस करें, 9360, यानी कि पहले वो यहाँ पे x था, अब x उठ के यहाँ पे आ गया, और अब वो जो है 20 होल्ड करके रखे हुए, 20 स्टोर करके रखा हुआ। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूटेबल। सो इन इम्यूटेबल वी कैन नॉट change the value of an object in their location only, in their place only, right? है ना? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल और इम्यूटेबल। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि ये क्लास 11 में पढ़ाया जा चुका है, बट 12th में भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको जरूर, इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। अगर जरा भी डाउट्स हो तो अभी आप मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग 12th में आते हैं, है ना? कि 12th में भाई फंक्शन से इसका क्या कनेक्शन है, क्लियर है नीरज को? ओके, 12th में फंक्शन से सर इसका क्या कनेक्शन है ना? आइए देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखोगे, मैंने यहाँ एग्जांपल भी ले लिया है ना? कभी कभी स्पीड में पढ़ाना होता है तो इसलिए मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट ही लगा दिया है, प्रैक्टिकल करके दिखाते नहीं है, धड़ाधड़ बता देते हैं, ठीक है? तो अभी फिलहाल यहाँ भी देखेंगे हम लोग, वहां भी देखेंगे, भाई हम लोग का तो टाइम ही टाइम है ना? ऑल ऑफ यू देखेंगे। आप लोग का सिलेबस जो है पूरा बढ़िया से, आप लोग एग्जाम स्कूल में अक्टूबर में होने वाला है, सितंबर एंड तक फर्स्ट टर्म का सिलेबस एकदम बढ़िया से विथ प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट करा देंगे। और प्रज्ञा है जो डीपीएस की है, तो उसका एग्जाम सितंबर में है, तो आप भी घबराओ मत, ठीक है? आप देख रहे हो आज आपका फंक्शन कंप्लीट हो रहा है ना? तो और 3-4 क्लास लेंगे तो बहुत हद तक फाइल मैनेजमेंट भी, फाइल हैंडलिंग भी हमारा जो है कम से कम 50% तो कवर अप हो ही जाएगा, तो आपका काम हो ही जाएगा ऑलमोस्ट, मान करके चलो, ठीक है? अक्टूबर में कब से ये एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता हूँ अभी फिलहाल इतना मान लो, ये मान लो कि सेकंड वीक मान लो, फर्स्ट वीक भी मान सकते हो, ठीक है? आप देखेंगे यहाँ पे सर डेफ माई फंक्शन, मैंने फंक्शन का नाम रखा डेफ माई फंक्शन। एक पैरामीटर लिया है, एक पैरामीटर लिया है ना? और फिलहाल यहां से देखते हैं, ए का वैल्यू है 50, और 50 को मैं पास कर रहा हूं, 50 को मैं पास कर रहा हूं किसमें? इसमें, इस ए वाले वेरिएबल में, है ना? इस पैरामीटर में मैं 50 पास कर रहा हूं। 50 गया, 50 कॉपी हुआ, लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम सर? 50 तो ए में कॉपी हुआ, लेकिन फिर से तुरंत चेंज कर दे रहो, ए में कर दे रहो यार 40, और या प्रिंट करो इनसाइड ए का वैल्यू क्या है, तो क्या दिखेगा? 40 ही दिखेगा ना यार, है ना? लेकिन प्रिंट आउटसाइड ए का वैल्यू क्या है, समझते हैं हम लोग स्क्रिप्ट मोड। आइए, तो फंक्शन हम लोग रखते हैं डेफ, फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूं, चलो कबीर ही रख लेते हैं, डेफ कबीर। और वेरिएबल में यहाँ पे पैरामीटर मैं एक्स ले लेता हूं, और अभी फिलहाल मान लो मैं एक्स में
असाइन कर देता हूँ 36 एवरीबॉडी। और हम लोग क्या कर लें, क्या एग्जांपल था हमारा, ठीक है, कुछ ऐसा था कि ए नाम का वेरिएबल था, यहाँ पे हम लोग 40 कर दिए मान लो, और हम लोग कबीर को कॉल करेंगे और क्या पास करेंगे, ए पास करेंगे कबीर में, ठीक है, और यहाँ प्रिंट करेंगे हम लोग क्या, ए प्रिंट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे क्या, ओ एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे क्या, एक्स प्रिंट करेंगे। अगर वेरिएबल का नेम सेम रखें तो और थोड़ा मजा आएगा, तो वेरिएबल का नाम मैं एक्स ही कर देता हूं हर जगह, है ना। आपको बताए थे कि आर्गुमेंट और पैरामीटर सेम नेम का हो सकता है, फंक्शन मतलब सेम नेम का भी हो सकता है, डिफरेंट नेम का भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन डेफिनेशन, ये जो फंक्शन का नेम है और कॉलिंग फंक्शन का नेम हमेशा ही सेम होना चाहिए, ठीक है सर। आइए देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो बता दूं, एक्स में जो 40 स्टोरी है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इम्यूटेबल, ताकि आप समझ सको इम्यूटेबल है सर, है ना, इम्यूटेबल। नाउ this is the everybody calling function, you know very well, very simple example because I'm going to give you, है ना, so you can understand very easily, है ना। so this is the calling function, कुछ नहीं सर, x में वैल्यू है 40, तो सर 40 जा रहा है, 40 हम लोग पास कर रहे हैं, और ये 40 जाके इस वाले x में कॉपी हो जाए, उस वाले x में कॉपी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, होने दो, लेकिन जस्ट उसके नीचे क्या कर रहे हो, अब चेंज कर दे रहे हो यार, आप x इज इक्वल टू 36 कर दे रहे हो, तो अब यहां प्रिंट करोगे x, तो आपको ओबियस 36 ही मिलेगा ना सर, 36 ही मिलेगा, है ना, गेटिंग। लेकिन अब इसके नीचे जो प्रिंट x कर रहे हो, तो यहां क्या मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा, सबसे पहली बात कि ये तो कुछ वैल्यू रिटर्न भी नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं ना कि यार एक्स को रिटर्न कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, रिटर्न रिटर्न तो कर नहीं रहा, कॉलिंग फंक्शन को वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर रहा, ओबियस यार यहाँ पे एक्स का वैल्यू 40 है, तो यहाँ पे भी हमें 40 ही मिलना चाहिए, ठीक है। और इम्यूटेबल में क्या होता है, आपको पता है कि जो मेरा वेरिएबल है वो अलग अलग लोकेशन में जाकर के स्टोर होता है, यानी मान के चलो ये एक्स जो 36 स्टोर करके रखा हुआ, ये मान लो 401 लोकेशन में है, तो पता चल रहा है ये एक्स जो 40 है ये 402 में होगा, ये 405 में होगा, कुछ ऐसा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताओगे बेटा, ठीक है। चलो रन करते हैं पहले, उसके बाद बात करें, देख लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं। अभी इसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, घबराना नहीं है। तो हम लोग सेव कर रहे थे, 12th नाम का एक हमारे पास फोल्डर था शायद, जहां तक मुझे याद है, और इसमें हम लोग सेव करेंगे 15 नेम से, इसको सेव कर लेते हैं। चलो everybody try to understand. Okay, 36 and 40 we are getting, everybody, no problem at all. 36 and 40 we are getting, all of you, 36 and 40 we are getting, no problem at all. Okay, ठीक है। तो इम्यूटेबल में क्या होता है ना, आप जो है मतलब कि सेम ही लोकेशन में वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, दिस इज नॉट चेंजेबल माय डियर, दिस इज नॉट चेंजेबल, है ना, वी कैन नॉट मॉडिफाई, है ना। अब देखो x इज इक्वल टू 40, जो हम लोग 40 पास कर रहे हैं, इसमें x में बिल्कुल जरूर जा रहा है, लेकिन तुरंत से आप उसका वैल्यू को चेंज कर दो रहे हो, प्रिंट x कर रहे हो, तो यहाँ पे x का वैल्यू 40 प्रिंट होगा, सॉरी 36 प्रिंट होगा, और यहाँ पे आप प्रिंट x कर रहे हो तो यहाँ पे 40 ही प्रिंट होगा, ये यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना, समझ रहे हो ना। कॉलिंग फंक्शन में रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे जो चेंजेस हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन कॉलिंग फंक्शन में नहीं होगा। फिर से समझेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, आप जब तक नहीं समझोगे तब तक रिपीट करेंगे, और आप सोच रहे हो कि हम लोग बोल भी नहीं रहे हैं कुछ भी, तो भी सर कैसे जानते हैं, हम जान जाते हैं। जब तक आपका अगर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, अगर इम्यूटेबल डेटा टाइप है ना, तो मान लो आपने फंक्शन डेफिनेशन में कोई चेंजेस किए हो, है ना, whatever changes you have made in function definition that will not reflect in calling function, ये वाला पार्ट में उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि दोनों में अलग अलग मेमोरी में जाकर स्टोर हो रहा है सर, ठीक है। लेट मी यूज द आईडी फंक्शन हियर, इसको आईडी के अंदर रखेंगे एक्स को। अब मुझे एक्स का वैल्यू ना दिख करके उसका मेमोरी एड्रेस दिखेगा सर, अब एक्स का मुझे वैल्यू ना दिख करके क्या दिखेगा, उसका मेमोरी एड्रेस दिखेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो अब देखेंगे, यहां पे भी सर मैं आईडी फंक्शन यूज करूंगा, तो इसका वैल्यू ना दिख करके मेमोरी एड्रेस दिखेगा, देख लेते हैं सर।
आप देख रहे हो दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग अलग आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा, बताओ। दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ मेरे को, आ रहा है ना। ठीक है, तो बात तो करेंगे हम लोग, अभी फिलहाल आईडी हटाते हैं। नो कंफ्यूजन एट ऑल एवरीबॉडी, आईडी को हटाओ, कंफ्यूजन ज्यादा नहीं रखना है। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम बता रहे हैं कब लोगे, जब हम बोलेंगे तब लोगे। प्रिंट एक्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो दिस इज द एवरीबॉडी एग्जांपल ऑफ इम्यूटेबल, इम्यूटेबल एग्जाम्पल ऑफ एवरीबॉडी इम्यूटेबल, है ना। ऐसा करते हैं, इम्यूटेबल इन फंक्शन हेडिंग डाल दो, इम्यूटेबल इन फंक्शन। ठीक है, चलिए अभी मजा आएगा, अभी टेंशन मत लो, ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, और आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। ओके, इम्यूटेबल इन फंक्शन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? इफ यस एनीबॉडी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कैन यू टेल मी? नो, चलिए ये ओके एवरीबॉडी, एक एग्जांपल देखते हैं। आप अब ये इम्यूटेबल को मैं हटाकर बनाऊंगा म्यूटेबल, बस आप इतना ही बताओ कि स्पेलिंग सही है कि नहीं, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बताना है। ठीक है, अब इम्यूटेबल को हम करेंगे म्यूटेबल, और ज्यादा चेंजेस तो करेंगे थोड़ी हम कुछ, अब बस इतना ही करेंगे। म्यूटेबल का एग्जांपल लिस्ट ही होता है, तो लिस्ट बनाना ही पड़ेगा इसको, एक ही एलिमेंट मेरे लिस्ट में रहेगा। अगर दो भी कर दे तो क्या कोई मुझे कर लेगा? नहीं कर लेगा। चलो दो कर देते हैं, 40 और 50, है ना। अब ये 40 और 50 को हम यार पास कर रहे हैं, 40 और 50 को पास कर रहे हैं, किस में पास कर रहे हैं, यहाँ पे 40 और 50 जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ जीरो वाला लोकेशन का वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं, जीरो वाला लोकेशन का वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। एक्स ऑफ जीरो लोकेशन में हम 36 असाइन करना चाहते हैं, एंड देन नाउ आई वांट टू प्रिंट एक्स एवरीबॉडी। ओके, और तो मुझे कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है ना, बस एक मैसेज देंगे यहाँ पे कि आफ्टर फंक्शन कॉल, आफ्टर, ताकि समझ में आए आप लोग, आफ्टर फंक्शन कॉल, आफ्टर फंक्शन कॉल द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉमा करके एक्स। तब तक आप लोग इसको समझने का कोशिश करो, और क्या करें यहाँ पे। अच्छा, दो दो प्रिंट हो गया भाई, ये वाला प्रिंट को हटा दो, और यहाँ पे कर दो, क्या कर दोगे यहाँ पे, तो बस एक्स ही ठीक ठीक लग रहा था, ठीक ठाक, बस सिंपल से एक्स रखेंगे हम लोग, चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ पे इनसाइड फंक्शन लिख सकते हो, इनसाइड फंक्शन, है ना, वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन क्यों लिखे, चलो लिख देते हैं, इनसाइड फंक्शन वैल्यू ऑफ x is equal to everybody x. All of you, now can you tell me what the output we are going to get, everybody? What the output we are going to get? Can you tell me, everybody? Chat box is open. शीतल का कहना, सर कैसे पता चलेगा कि म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल? शीतल पता चलेगा, अभी तो आप बताइए ना, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट देख लो, राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो हो गया म्यूटेबल, मतलब म्यूटेबल ऑब्जेक्ट पे खेल खेल रहे हैं। अगर आप इंटीजर पे खेल खेलोगे तो ऑफकोर्स इम्यूटेबल रहेगा, स्ट्रिंग डेटा पे वर्क करोगे तो इम्यूटेबल रहेगा, ऐसे पता चलेगा, है ना। ठीक है, 11 का नोट्स निकालो बढ़िया से, म्यूटेबल इम्यूटेबल एकदम बढ़िया से पढ़ जाओ, एकदम बिगिनर से बताए थे स्टार्टिंग से, उसके बावजूद समझ में ना आया तो हम है ही। ठीक है, अभी फिलहाल बताइए शीतल, समझ में आया कि नहीं, आपको कैसे पता चलेगा नहीं चलेगा? अभी अच्छे से क्लियर होगा सारा, घबराना नहीं है। ओके, आई एम गेटिंग आंसर फ्रॉम नीरज, आई एम गेटिंग द आउटपुट फ्रॉम नीरज, आई एम गेटिंग द आउटपुट फ्रॉम कबीर एज वेल। ओके, वेरी गुड शीतल, अंडरस्टूड। चलो देखते हैं सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, प्रोग्राम यहां से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिलहाल एक्स में है 40,50, एंड यू नो दिस एक्स का, इस एक्स का टाइप क्या है? अगर आप मेरे से पूछोगे तो इसका टाइप लिस्ट है। अगर आप चाहते हो कि पाइथन आपको बताए तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लाओ और
टाइप फंक्शन के अंदर इस एक्स को पास कर दो, ये आपको बता देगा कि इसका क्लास जो है भैया लिस्ट है। ठीक है, अब एक्स के अंदर 40-50 है, दो एलिमेंट है। कबीर फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं, यानी कि पूरा का पूरा लिस्ट को मैं भेज रहा हूं किसके पास, इस एक्स के पास। ये एक्स में जाके कॉपी हो जा रहा है। मीटिंग एंड होगा, दोबारा ज्वाइन करेंगे, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। आई थिंक द मीटिंग इज गोइंग टू एंड एवरीबॉडी। ठीक है, तो यहां पे जाकर के 40 और 50 कॉपी हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरा लिस्ट कॉपी हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ जीरो लोकेशन वाले में चेंजेस कर रहा हूं, वहां पे मैं 36 कर रहा हूं, है ना। चलिए हो गया। प्रिंट इनसाइड फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्स, या वैल्यू ऑफ लिस्ट कर देंगे, तब मजा आएगा। वैल्यू ऑफ लिस्ट, है ना, इज इक्वल टू एक्स। तो यहां पे क्या आउटपुट मिलेगा, आप लोग कहना सर 36 और 50 मिलेगा। और यहां पे क्या मिलेगा, आप लोग कहना 40 और 50 मिलेगा। सो विल सी दीज ऑल थिंग्स एवरीबॉडी, है ना। एक बार दोबारा से आप लोग हमें ज्वाइन करें, फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ओके ऑल ऑफ यू। तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और आपने मुझे कुछ सजेशन में इसका आउटपुट भी बताया था कि क्या आउटपुट इसका होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का, है ना। म्यूटेबल डेटा टाइप इन फंक्शन के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। म्यूटेबल डेटा टाइप इन फंक्शन कैसे वर्क करता है ना, ये कैसे फंक्शन करता है। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, एक बार इस कोड को फिर से समझेंगे। सीबीएसई वाला एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा, मे बी प्रोबेबिलिटी तो वही है, नवंबर दिसंबर में ही होना चाहिए, या, है ना। ठीक है, चलो एवरीबॉडी नवंबर मान के चलो, है ना। तो म्यूटेबल डेटा टाइप इन फंक्शन एवरीबॉडी, आप देखें मैंने डेफ और कबीर नाम का फंक्शन बनाया है। यहाँ पे एक हमारे पास पैरामीटर है ऑल ऑफ यू, है ना। और फिलहाल ये फंक्शन पे फोकस करें और फिर सीधा यहाँ पे आ जाए अनइंडेंटेड एरिया, मेन एरिया में आ जाए, मेन सेक्शन में आ जाए। तो आप देखोगे मैंने एक लिस्ट लिया है ना। और इसमें दो एलिमेंट है, 40 और 50 है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइप चेक कर रहा हूँ कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट हो किस टाइप का है, क्या सच में लिस्ट है कि नहीं है। जस्ट मैं कंफर्म हो रहा हूँ, ठीक है। और देखो मैं यहाँ पे ये कॉलिंग फंक्शन है, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यानी कि ये लिस्ट को, है ना, मैं पास कर रहा हूँ इस पैरामीटर में। ठीक है, यानी यहाँ पे यार ये लिस्ट पूरा पूरा मेरा लिस्ट पास हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, 40 और 50 दो एलिमेंट आने वाला है। लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ, एक्स ऑफ जीरो, जीरो वाले इंडेक्स पे एक एलिमेंट का वैल्यू को चेंज कर दे रहा हूँ। 40 को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ 36 में। ठीक है, अब यहां पे मैं प्रिंट करूं इनसाइड फंक्शन वैल्यू ऑफ मैं लिस्ट लिख देता हूं ना, है ना। वैल्यू ऑफ लिस्ट इज इक्वल टू एक्स। तो यहां पे ऑफकोर्स आपके अकॉर्डिंग आपका कहना है कि सर 36 और 50 मिलेगा, मुझे भी यही लगता है, मैं भी आपके साथ जाना चाहूंगा, 36 और 50 ही मिलेगा। ठीक है ना सर, है ना। अब बात आती है कि यहां पे जब कबीर एक्स हो रहा है तो यहां पे क्या मिलने वाला है ना। 40, 50 आप लोगों का यही कहना है, ठीक है। क्या यही कहना है, एक बार फिर से कंफर्म कर दे, क्या यहाँ पे 40, 50 आउटपुट यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आफ्टर फंक्शन कॉल द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे भी मैं लिस्ट कर देता हूँ, द वैल्यू ऑफ लिस्ट इज इक्वल टू क्या मिलेगा। यस सर, शीतल का कहना है यस सर, यहाँ 40, 50 मिलेगा। नीरज यू टर्न ले लिया, बोल रहा 36 और 50 मिलेगा। ठीक है, तो भाई और बताएं बाकी लोगों का क्या कहना है ना, यहाँ पे क्या मिलेगा। तो अब भाई हम जाना तो दोनों के साथ ही चाहते हैं, शीतल और नीरज दोनों के साथ ही, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सच्चाई की तरफ जाना ज्यादा बेटर होगा, है ना। तो आंसर मुझे लग रहा है 36 और 50 ही होगा यहाँ पे भी, ठीक है। वाई विल टॉक अबाउट इट, है ना। रीजन क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो इसके बारे में डिस्कशन होगा। सबसे पहले देखते हैं आउटपुट। And you can see in both the places we are getting the same value everybody। ठीक है, यहाँ पे भी 36,50 और यहाँ पे भी 36,50। But why this कोलाबेरी everybody, अब ऐसा हो क्यों रहा यार। ओके, so let me tell you one thing all of you। मैंने आपको बताया था कि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन में जो भी चेंजेस करते हो, मतलब फंक्शन डेफिनेशन के अंदर या यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट में जो भी चेंजेस करते हो वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है ना। कॉलिंग फंक्शन में हमारे पास जो भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट है उस पे उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता है ना, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर आपका वेरिएबल जो है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो म्यूटेबल है ना, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में उस ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन जरूर पड़ेगा, है ना, यहाँ के ऑब्जेक्ट में।
है ना। दैट्स व्हाई एवरीबडी है ना, वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट इन दी बोथ द प्लेसेस। एक्चुअली हो क्या रहा है सर, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे हो क्या रहा है। सो समझेंगे सर क्या हो रहा है। सो एक्स इज इक्वल टू 40 50। अच्छा एक चीज तो मैंने देखा नहीं आपको कि क्या क्लास लिस्ट बताया कि नहीं, आप लोग पूछ रहे थे कैसे पता चलेगा। तो देखो यहाँ क्लास लिस्ट बता दिया है ना। तो क्लास लिस्ट लिस्ट म्यूटेबल होता है, ये याद रखोगे। अब समझे, देखो ये तो लिस्ट है भाई, इसका अगर आप एड्रेस देखना चाहो तो एड्रेस भी देख सकते हो। आप देख लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका एड्रेस देख लो। यहाँ पे टाइप की जगह आईडी कर दो। चलो पहले एड्रेस देख लेते हैं हम लोग, है ना, समझोगे। ये सारा चीज बुक में दिया हुआ है आपका, सिलेबस में है, ठीक है। आप देखो उसका एड्रेस कुछ दिखा रहा है 672 दिखा रहा है बेटा, एड्रेस जो है 672 दिखा रहा है। चलो दिखाने दो यार, बढ़िया बात है, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो द एड्रेस हियर ऑल्सो एवरीबडी। यहाँ पे भी मैं एड्रेस देखना चाहूंगा, क्या ये मुझे दिखाएगा? देखना चाहेंगे तो दिखाना ही पड़ेगा, इसके पास ऑप्शन है क्या? नहीं है। आइए यहाँ पे भी एड्रेस देखेंगे हम लोग क्या है। अच्छा, दोनों जगह एड्रेस सेम बताता है यार, है ना। यानी कि म्यूटेबल क्या करता है, सेम ही लोकेशन में चेंजेस करता है ना, तो एड्रेस तो सेम बताएगा। चलो तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहां से तो समझना आप लोग को। आइए, तो एक्स में 40 50 है सर, है ना। ये बड़ा हो जा रहा, कोड झूठ मूठ का इसे कोई यूज नहीं है तो हम हटा देते हैं, आप लोग को समझाने के लिए बताए थे। यहां से इसे भी मैं हटा देता हूं, ठीक है ना। कोड छोटा रहेगा, ज्यादा आसानी से समझ पाओगे। ओके, तो 40 50 ये लिस्ट को मैंने पास किया यहाँ पे सर, है ना। अब यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट पास करो, लिस्ट पास कर रहा हूं मतलब समझ रहे हो ना, पूरा का पूरा एड्रेस के साथ हो जा रहा है, इसका अपना कुछ एड्रेस है, जो भी पूरा का पूरा एड्रेस ही पास हो रहा है, ऐसा नहीं कि केवल वैल्यू पास होता है सर, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा लिस्ट ऑब्जेक्ट ही हम यहाँ पे पास कर दे रहे, तो हर चीज जाके यहाँ पे कॉपीड हो गया, है ना। अब उसी एड्रेस में आप चेंजेस कर रहे हैं ना सर, उसी एड्रेस में चेंजेस कर रहे हैं, उसी लोकेशन में चेंजेस कर रहे हैं, कोई नया जगह नहीं चेंजेस कर रहे हैं। तो इनसाइड फंक्शन वैल्यू ऑफ लिस्ट क्या होगा, वही होगा। और यहां पे भी क्या होगा, वही होगा, है ना। इसी इसका जो एड्रेस है ना, मान लो इसका एड्रेस क्या 401 है, तो यही 401 ही पूरा यहां चला गया है और उसी में चेंजेस हो रहा है ना। तो एक ही जगह पे जब चेंजेस होगा तो वैल्यू तो एक ही दिखेगा ना भैया, बात समझ रहे हो ना। ठीक है, भले ही यहाँ पे पहले कुछ और था, है ना। ये 401 में मान लो 401 मेमोरी का लोकेशन है, वहां पे 40 50 था। अब वही 401 में क्या कर दियो आप, है ना, पहला एलिमेंट को रिप्लेस कर दियो 36 से, ठीक है। तो अब 401 में है क्या, क्या दिखेगा, 36 और 50 दिखेगा ना, चाहे जहां प्रिंट करो, यहां प्रिंट करो, यहां प्रिंट करो, दिखेगा तो वही चीज भैया, है ना। अब एक्चुअली ये वाला पार्ट जो है ना, आफ्टर कॉलिंग फंक्शन है, फंक्शन को कॉल कर दिए उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखे हैं, है ना। तो फंक्शन कॉल होने के बाद चेंजेस हो चुका है और चेंजेस होने के बाद ये एग्जीक्यूट कर रहा है, तो दोनों जगह सेम दिख रहा है। ओके ऑल ऑफ यू, जस्ट आई वांट टू शो यू वन मोर थिंग। मैं इसे कमेंट बनाऊं और फंक्शन कॉल होने से पहले अगर मैं यहां पे प्रिंट एक्स करूं तो आप मुझे बताओगे मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, है ना। अब बताएं सर मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, क्या वैल्यू मिलेगा। ऑल ऑफ यू टेल मी, प्लीज टेल मी एवरीबॉडी, बताइए क्या वैल्यू मिलेगा सर। रिया 40 50, सुमित 40 50 एंड ऑलमोस्ट एवरीबॉडी 40 50 इधर कहना है। ओके लेट मी चेक ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू इन बोथ द प्लेसेस वी आर गेटिंग द डिफरेंट वैल्यू। व्हाट इज द रीजन, आप मुझे बताएं, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, रीजन में बस इसका रीजन मत बताएं मुझे, समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप बोलोगे यस तो मैं ये जान लूंगा, ये मैं मान लूंगा कि आपको समझ में आ गया, क्यों इस बार अलग वैल्यू मिल रहा है दोनों जगह पे, बताइए। आर यू अंडरस्टैंडिंग, रिया इज अंडरस्टैंडिंग या नहीं समझ में आया नीरज। ओके वेरी गुड, ये ऐसा लाइन मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट लाइन है, ठीक है। बचपन में मैं बहुत ज्यादा यूज करता था, नहीं समझ में आया, ठीक है। ऐसा हिम्मत होना चाहिए भाई, रीजन समझ में आ गया तो फिर आंसर समझ में नहीं आया होगा कबीर, क्या आंसर क्यों ऐसा आ रहा है। ओके ऑल ऑफ यू, फिर से एक बार समझते हैं हम लोग। आइए सर, इसका एड्रेस को समझे, इसका एड्रेस 401 है, मान लो 401, 401 में क्या है,
अच्छा सीधा समझो ना, मेरे घर में अभी मान लो कबीर है और नीरज है, मेरे घर में कबीर है और नीरज है। मेरे से कोई पूछा आपके घर में कौन है अभी, कौन है अभी, प्रिंट एक्स हम बोल दिए, नीरज है और कबीर है। अब देखो अब क्या हो रहा है, फंक्शन को कॉल जा रहा है ना, तो बोल रहा नीरज कबीर को भेजो, तो हम भेज दिए नीरज कबीर को यहाँ पे। अब नीरज कबीर को भेजें तो वो बंदा क्या कर रहा है ना, नीरज को हटा करके सुमित को ला दे रहा है। और यहां प्रिंट करोगे, अब उससे कोई पूछ रहा आपके पास कौन है, तो क्या बोलेगा, बोलेगा सुमित और कबीर है, यही बोलेगा ना। तो यहाँ सुमित और कबीर प्रिंट होगा, और यहाँ क्या प्रिंट होगा सर, यहाँ पे कबीर और नीरज प्रिंट होगा, कबीर और नीरज प्रिंट होगा, है ना। लेकिन अब समझिए इसको मैं हटाऊं, अब यहां पे करता हूं, सुनो अब फिर से समझोगे। मेरे पास कौन है, मेरे घर में कौन है, नीरज कबीर है। मैं नीरज कबीर को भेज रहा हूं, अभी मेरे से कोई पूछ नहीं रहा, सीधा नीरज कबीर को भेज दिए। मेरे पास कौन है, नीरज कबीर है, यह है नीरज, यह है कबीर। कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन को कॉल जाएगा, ये लाइन तो अभी एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, फंक्शन को कॉल चल जाए, पहले ही फंक्शन कॉल जा रहा। तो मेरे से कोई बोला कि नीरज कबीर को भेजिए, तो हम नीरज कबीर को इसके पास भेज दिए, इसके पास भेज दिए, ध्यान से देखते इसके पास भेज दिए। वो बंदा क्या कर रहा है ना, नीरज को भगा दिया, सुमित को लाया, सुमित को लाया। अब उससे कोई पूछ रहा आपके पास कौन है, मेरे पास भेजिए, तो उसके पास कौन है, सुमित और कबीर है, सुमित और कबीर है ना। अब बताओ मेरे को, ठीक है, ये फंक्शन डेफिनेशन अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लिया है, उसके बाद ये जाएगा किसके पास, किसके पास जाता है, ऑफ कोर्स कॉलर के पास जाता है। कॉलर को भले ही कुछ रिटर्न ना करे, लेकिन कंट्रोल तो मेरा यहीं पे आएगा ना, इसके बाद यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, है ना, यहां पे आएगा। तो अभी फिलहाल एक्स में कौन है, एक्स में कौन है, एक्स मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो इसमें कौन है, आपको सुमित एंड, सुमित एंड कबीर है। तो यहां पे सुमित और कबीर मिलेगा, यानी दोनों जगह सेम वैल्यू मिलेगा। एवरीबडी यू कैन सी, प्लीज टेल मी, डरना नहीं है, ये आप ये मत सोचो कि आप दोबारा मेरे से पूछोगे, है ना, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, या यार सर से बार बार कितना एक्सप्लेन करा, वैसा मत आप सोचिए, ठीक है। इफ यू हैव स्टिल नॉट अंडरस्टूड, प्लीज टेल मी, ओके, कि समझ में नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग अगेन अगेन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एवरीबडी हैज अंडरस्टूड, इज इट अंडरस्टैंडेबल, संजना अंडरस्टूड, प्रीति अंडरस्टूड, प्रज्ञा अंडरस्टूड, रिया अंडरस्टूड, यस और नो। नीरज समझ गए, कबीर समझ गया है, ऋषभ समझे बेटा कि नहीं समझे, ऋषभ, शीतल, सुमित, ओके, आई वांट टू नो फ्रॉम ऋषभ एज वेल, ओके ऋषभ वेरी गुड, समझ गया, है ना, समझ गया, सभी समझ गए हो, मुझे लगता है समझ गए हो, ठीक है ना। तो ऐसे काम करता म्यूटेबल डेटा टाइपिंग फंक्शन। अब बेटा देखो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, मैं आपको रियली बता रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है ना, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, सब बेकार है जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। मेरा काम है सिर्फ गाइड करना, मैं गाइड कर सकता हूँ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके, आपका आपका मतलब जैसा भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, थोड़े समय के लिए आप ठीक है समझ जा रहे हो, ये थोड़े समय के लिए होता है, ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है, भूलता जरूर है ना। आपके पास बुक है, बुक रीडिंग करिए, है ना, आपका कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त क्लियर होगा। पहला चीज बुक रीडिंग करिए, कंप्यूटर है तो ड्राई रन करिए, ड्राई रन कंप्यूटर में नहीं होता, आप डायरेक्टली रन करिए, कंप्यूटर नहीं है तो ड्राई रन करिए, पेपर वर्क करिए, पेपर में आप प्रोग्राम बनाइए, सोचिए ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को समझ सकता हूँ, आपके पास फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, मैथ्स भी होगा, बायोलॉजी भी होगा, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, सारी चीजों को मैनेज करना ही पड़ेगा एनी हाउ। कोई प्रॉब्लम मतलब कोई आपके पास रास्ता ही नहीं है, कैसे मैनेज करोगे। ड्राई रन मतलब हम लोग कहते हैं कि जिसके पास कंप्यूटर नहीं होता ना, ठीक है, तो वो भाई ऐसे ही ड्राई रन मतलब हवा में रन करता है, सोचता है, दिमाग में लगाता है, पेपर और पेन ले लेगा, और उसी में वो कोड को लिखा, और एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, देखेगा कि कौन सा लाइन कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, किस लाइन का कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है ना, कैसे प्रोसेसिंग हो रहा है ना। तो ये सारा चीज का वो टेस्टिंग करता, समझता है ना, यही कहलाता है ड्राइव, बस और कुछ नहीं है। तो ये सारा चीज आप लोग करो, तब समझोगे। इसका स्क्रीनशॉट फिलहाल लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। काइंडली एवरीबॉडी टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, डीजीएन,
ये क्या हो गया भाई? ओके, ऑल ऑफ यू, if you allow me, I can move forward. Okay, can I move to the next topic everybody? No problem till here, please tell me. क्या यहां तक सब चीज ठीक है, आगे बढ़ा जाए? ओके, यस सर, ऑल ऑफ यू। हाँ, आप लोग चाहोगे तो जरूर टेस्ट लेंगे, टेस्ट ले लेंगे, टेंशन नहीं लेना, टेस्ट लेंगे, ठीक है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं सर, है ना? आप लोगों को और कुछ एडिशनल डाउट हो किसी भी रिगार्डिंग, है ना, टेस्ट लेंगे या एग्जाम्स रिगार्डिंग, ठीक है, तो हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है ना? आज 9 o'clock में, शार्प 9 o'clock में जो है मीटिंग एंड कर देंगे, आज इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सारे चीजों पे। तो सब अभी एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर, टेस्ट जरूर लीजिएगा, बिल्कुल लेंगे, इससे आपका फायदा होगा, है ना? यार वीडियो मेरा कहाँ चला गया भाई? जस्ट सेकंड वाला, या अब आया। देखो, ऑल ऑफ यू, आप समझ रहे हो ना? म्यूटेबल ऑब्जेक्ट अगर आप यूज करते हो तो आप फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ऑब्जेक्ट में जो भी चेंजेस करोगे उसका रिफ्लेक्शन यहां पे पड़ता है, ठीक है ना? पड़ता है, मेन एरिया में जो भी वेरिएबल ऑब्जेक्ट है उसमें भी चेंजेस आ जाता है, ये तो आप लोग समझ चुके हो, ठीक है? लेकिन प्रोग्रामिंग में हर चीज पॉसिबल है यार, प्रोग्रामिंग में हर चीज पॉसिबल है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट पे काम करें, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट पे काम करें और यहां पे हम जो भी चीज, जो भी चेंजेस वगैरह कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन यहां पे ना पड़े? क्या सर ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल एवरीबॉडी? ऐसा हो सकता है क्या? बताएं मेरे को। और अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें, है ना? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? वी विल वर्क ऑन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट ओनली, ऐसा नहीं कि म्यूटेबल पे, इम्यूटेबल पे काम करना। मैं काम करना चाहता हूं म्यूटेबल पे ही, और मैं ये भी चाहता हूं कि मैं यहाँ पे जो भी चेंजेस करूं उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे ना पड़े, मेन एरिया में ना पड़े, है ना? कॉलिंग फंक्शन पे ना पड़े, ठीक है? कॉलर पे ना पड़े। तो क्या कोई ऐसा पॉसिबिलिटी, कोई रास्ता, कोई तामझाम कुछ है ऐसा? ठीक है, कुछ ऐसा? तो अभी इसी चीज को एक्सप्लेन करने वाला है जी सर, बिल्कुल है ना? और क्या है, कैसे करेंगे, अभी बात करते हैं। जस्ट 10 सेकंड ब्रेक एवरीबॉडी। एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, ज्यादा चेंजेस नहीं करूंगा मैं, ओके, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग क्या करो कि इसके लिए थोड़ा सा नोट लिख लो भाई, है ना? कि ऐसा कब हो सकता ऑल ऑफ यू, और ये लाइन आप मुझे बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है? आप इस रिमार्क्स को बहुत बढ़िया से लिख ले, ठीक है? और डायरेक्ट लिख लो ये सब जो भी आपको पॉइंट करना है, जो भी, जिस नेम से भी, मतलब जैसे भी आपको नोट्स बनाना बना लो। इफ अ पैरामीटर, इफ अ पैरामीटर इज assigned, if a parameter is assigned a new name, if a parameter is assigned a new name or different, if parameter is assigned a new name, अगर पैरामीटर, है ना, हम लोग एक पैरामीटर इज असाइन अ न्यू नेम, पैरामीटर में आप न्यू नेम असाइन कर देते हो, है ना? और डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यू, और डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यू, यानी दो सिचुएशन है। या तो पैरामीटर में न्यू नेम असाइन कर दे, इसका मतलब क्या होता है अभी समझाएंगे एग्जांपल से। इफ अ पैरामीटर इज असाइन अ न्यू नेम और different data type value, different data type value, then the changes, then the changes, then the changes will not reflect, then the changes will not reflect, then the changes will not reflect its original value, its original value everybody, ठीक है? If a parameter is assigned a new name or a different data type value, then the changes will not reflect its original value, है ना? ओरिजिनल डेटा पे फिर
कोई भी इसका रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता है ना। अगर आप पैरामीटर में न्यू नेम असाइन कर देते हो या आप डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यू यूज करते हो, है ना, आप डिफरेंट डेटा टाइप यूज कर लेते हो बीच में अचानक से, है ना, देन द चेंजेस विल नॉट रिफ्लेक्ट इट्स ओरिजिनल वैल्यू, है ना। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे फिर कोई चेंजेस नहीं आता है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे कोई चेंजेस नहीं आता है। आप इसको नोट डाउन कर ले, इसको, है ना, स्क्रीनशॉट ले ले। इसको क्लियर करते हैं एग्जांपल से, ये एग्जांपल से ही क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब आप समझिए कि मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करूंगा, और यहां पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल मान लो आर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है। आर नाम के वेरिएबल लिया और यहाँ पे मैंने लिया 20,48, है ना। तो दिस इज एवरीबॉडी लिस्ट, यू कैन सी दिस इज द लिस्ट एवरीबॉडी, दिस इज द लिस्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्या कर दूं मैं यहाँ पे आर, नहीं ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं एस इज इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है, एस इज इक्वल टू आर। एक एस नाम का वेरिएबल ले लियो, ऑब्जेक्ट ले लियो, उसमें आर का वैल्यू को हम असाइन करते हैं, आर का वैल्यू को असाइन करते हैं, है ना। और प्रिंट इनसाइड फंक्शन वैल्यू, इनसाइड फंक्शन वैल्यू, इनसाइड फंक्शन वैल्यू ऑफ लिस्ट, इनसाइड फंक्शन वैल्यू ऑफ लिस्ट इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग कर देते हैं एक्स, इसमें कोई इशू नहीं है। ये एक्स इज इक्वल टू 40, 50 यहाँ पे हम लोग रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। और कबीर एक्स को भी हम लोग जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहां तक देखेंगे सभी कोई, ठीक है। क्या क्या किए हैं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, है ना, क्या क्या मैं कर रहा हूं, सो, है ना। देखो प्रोग्राम तो वही है, एक्स इज इक्वल टू 40, 50, ये हमारा लिस्ट है। कबीर कॉलिंग फंक्शन लिस्ट को पास कर रहे हैं इसके पास, लिस्ट को पास कर रहे हैं इसके पास, इस पैरामीटर में लिस्ट गया 40, 50 गया, पैरामीटर में 40, 50 गया, गया ना पैरामीटर में 40, 50। अब एक हम नया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए, नया वेरिएबल डिक्लेयर किए आर, जिसमें 20 और 48 में असाइन करके रखा हूं, है ना, 20 और 48 असाइन करके रखा हूं। और एक्सट्रीमली सॉरी एवरीबॉडी, यहाँ पे हम लोग एक्स वेरिएबल ही यूज करें, एक्स स्मॉल एक्स लिया मैंने, यहाँ है स्मॉल एक्स, एक्स इज इक्वल टू एवरीबॉडी आर। और मैं क्या कर रहा हूं, आर में जो भी मेरा वैल्यू है, क्या है 20 और 48, उसको अब कॉपी कर दे रहे हैं एक्स में भैया, चीजों को समझिए, है ना। अभी भी चेंजेस ही हो रहा, पहले भी चेंजेस हो रहा था, अभी भी चेंजेस हो रहा, पहले भी चेंजेस हो रहा था, है ना। क्या कर रहे हैं, एक्स में 40, 50 है, ये 40, 50 इसमें गया, आपको तो चेंज करना है ना, विद इन फंक्शन आपको चेंज करना है ना। तो एक्स में 40, 50 गया, एक्स में 40, 50 गया ना, यहाँ पे डायरेक्ट चेंज करते थे, जीरो लोकेशन में जाके या वन लोकेशन में जाके, या पूरा का पूरा एलिमेंट आप बदल डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट चेंजेस करते थे ना। इस बार बस भैया डायरेक्ट चेंजेस नहीं कर रहे हैं, एक्स में गया 40, 50, अभी डायरेक्ट चेंजेस नहीं किए, एक नया ऑब्जेक्ट लिए, उसमें वैल्यू डाल दिए 20, 48, और अब एक्स में उस वैल्यू को क्या कर दिए, कॉपी कर दिए। अब ये वाला जो एक्स में है, एक्स में इस एक्स ऑब्जेक्ट में आर का पूरा वैल्यू को कॉपी कर डाले। अब इनसाइड फंक्शन वैल्यू ऑफ लिस्ट क्या होगा, एक्स, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। आफ्टर फंक्शन कॉल, है ना, द वैल्यू ऑफ लिस्ट क्या होगा, वो भी जाने। तो आइए देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ट्विस्ट किया है, अगर आप समझ जाओ तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला। देखो अब आपको दोनों जगह अलग अलग वैल्यू मिलेगा सर, दोनों जगह अलग अलग वैल्यू मिलेगा। इनसाइड फंक्शन वैल्यू ऑफ लिस्ट विल बी 20, 48, आफ्टर फंक्शन कॉल द वैल्यू ऑफ लिस्ट विल बी 40, 58। ये समझने में थोड़ा दिक्कतें आ रही होगी, बट आप समझो, इसको समझो, ठीक है। फिर से रन करते हैं, देखेंगे, समझेंगे। इनसाइड फंक्शन वैल्यू ऑफ लिस्ट 20, 48 इनसाइड फंक्शन, और बाहर में जो है 40, 50 है, जो था सो, ठीक है सर। अब देखिए 40, 50 भेज रहे हैं भैया, 40, 50 भेज रहे हैं, या 40, 50 जाओ ना, गया तो सही है। आर में बस एक नया ऑब्जेक्ट लिए 20, 48 लिए, अब इस वाला आर को पूरा का पूरा इसमें डाल दिए, है ना। तो अगर आप एक नया ऑब्जेक्ट, एक नया वेरिएबल लेकर के, ठीक है ना, आप कॉपी करोगे,
पहले वाले ऑब्जेक्ट में, तो अब दोनों के लिए अलग अलग लोकेशन असाइन हो जाता है, ठीक है ना, दोनों के लिए अलग अलग लोकेशन असाइन हो जाता है। मतलब इसका मान लो मेमोरी लोकेशन 401 है, ये वाले का एक्स का मेमोरी लोकेशन 401 है, मान लो इसका मेमोरी लोकेशन क्या है सर, 401 है ना, 401, पूरा का पूरा 401 यहां पे गया। आर में मैंने क्या डाला सर, 2048, तो ये आर का भी कुछ तो मेमोरी लोकेशन होगा ना, इसका मान लेते हैं 406 है सर। अब सर आप कर क्या रहे हो, आप चेंजेस कर रहे हो, आप असाइन कर रहे हो, इसमें वैल्यू डाल रहे हो, आर का वैल्यू डाल रहे हो, यानी कि पूरा का पूरा इसका मेमोरी लोकेशन डाल दे रहे हो, 406 ही पूरा इसमें डाल दे रहे हो, मेमोरी लोकेशन साथ पूरा वैल्यू डाल दे रहे हो। तो अब इसमें 2048 तो आएगा, लेकिन इसका मेमोरी लोकेशन क्या रहेगा, इसका मेमोरी लोकेशन 406 रहेगा। तो ये तो अलग लोकेशन में चेंजेस कर रहे हो, अलग लोकेशन में चेंजेस कर रहे हो सर, अलग लोकेशन में चेंजेस करोगे तो यहाँ 2048 मिलेगा, इसका रिफ्लेक्शन इसमें क्यों पड़ेगा, इसका तो लोकेशन अलग है, इस वाला लोकेशन में तो सेफली मेरा 4050 है ही, तो यही ना प्रिंट करेगा 4050, वही कर रहा है यहाँ पे, दोनों जगह अलग अलग वैल्यू कर रहा क्या प्रॉब्लम है, कर रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस कमेंट को मैं हटाऊंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, है ना। देखो सर, इस पूरे को मैंने कमेंट बनाया, कमेंट, ओह सॉरी, कमेंट क्या हो गया आज मेरे को, कमेंट, नो प्रॉब्लम। यहां पे आइए, पहले क्या कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, एक्स ऑफ जीरो लोकेशन में जाकर के कर दे रहे थे, क्या कर दे रहे थे, मान लो 20 कर दे रहे थे, यही नहीं कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा चेंज करना था, तो पूरा का पूरा चेंज भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक ही लोकेशन करते हैं ना, एक्स ऑफ जीरो जो कर रहे थे 20 कर दिया सर। अब यहां पे आपको क्या प्रिंट होगा, 20 और 50, यहां पे भी क्या प्रिंट होगा, 2050 ही प्रिंट होगा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। यस नीरज, यस, ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो दोनों जगह सेम है सर, अगर आप डायरेक्ट चेंजेस करोगे ना, डायरेक्ट कोई नया वैल्यू इसमें डालोगे, तो सेम ही मेमोरी लोकेशन में चेंजेस होता है, इसलिए दोनों जगह सेम वैल्यू आउटपुट मिलने वाला है। यहां पे मैंने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, नया ऑब्जेक्ट को लाए, उसमें वैल्यू डाले। अब इसका वैल्यू को आर वाला वैल्यू जो है ना, आप ये कभी मत सोचो केवल वैल्यू कॉपी होता है, पूरा का पूरा लोकेशन के साथ कॉपी होता है, तो इसका मेमोरी एड्रेस एज वेल एज वैल्यू ये इसमें चला गया सर, तो एक अलग जगह पे आप चेंजेस करो। हाँ शीतल, कमेंट को इग्नोर करता है, कमेंट को इग्नोर करता, तो अभी तो फिलहाल इग्नोर ही कर रहा हूं, बस ऐसे समझा रहे हैं। फिलहाल देखो ये देखिए अभी सेम है। अब देखो जैसे हम इसको हटाएंगे, अब इसको कमेंट बनाते हैं, इस पार्ट को मैंने कमेंट बनाया और इसको सही कर दिए। अब देखो दोनों जगह फंक्शन डेफिनेशन और कॉलिंग फंक्शन दोनों जगह आपको अलग अलग वैल्यू प्रिंट होता नजर आएगा, ये देखिए। ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एवरीबॉडी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो होप सो आपने ले लिया होगा, फटाक से ले लो, हाँ ले लिया होगा। चलो अब ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आप खुद से इस कोड को ध्यान से देखो, समझने का कोशिश करो, समझ में आ जाएगा, है ना। चेंजेस यहाँ पे भी हो रहा, चेंज करने का तरीका अलग है, और यही चीज हम लोग वहां पे मैंने उस स्टेटमेंट में लिखा है, और कुछ नहीं। ऑल ऑफ यू वंस अगेन, जस्ट अ सेकेंड, come to the definition part. All of you, if a parameter is assigned a new name or different data type value, then the changes will not reflect its original value. में पैरामीटर में x था, पहले ऑब्जेक्ट का नाम x था, हम पूरा ऑब्जेक्ट का नाम है बदल दिए, ठीक है, और उसी को कॉपी कर डाले इसमें, तो ऐसे सिचुएशन में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये पहला रूल याद रख लीजिए, दिस इज द माय फर्स्ट रूल एवरीबॉडी, यू पीपल हैव टू रिमेंबर दिस थिंग एवरीबॉडी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। हाँ सर बोलिए, अब बोलिए क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत है भी या नहीं भी, समझ में आ गया? आ रहा, अगर समझ में आ गया तो इस बार मैं आप लोग को वेरी गुड नहीं बोलूंगा, ठीक है। ये मुझे लग रहा था, मैं थोड़ा सा क्या बोल रहा, कॉन्फिडेंस लूज कर रहा था कि मैं इसे एक्सप्लेन कर भी पाऊंगा कि नहीं, आपको समझा पाऊंगा कि नहीं, है ना। चलो सभी कोई तो बोल रहे समझ में आ रहा है, लेकिन अभी भी 100% लोगों का रेस्पॉन्स मुझे नहीं मिला है कि समझ में रियली आ चुका है ये चीज, ठीक है ना। ओके, अब मैं थोड़ा, मुझे सोचने दो यार, कुछ और भी हम लोग यहाँ पे चेंजेस वगैरह कुछ कर सकते हैं, कुछ नया क्या किया जाए। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। ऑल ऑफ यू वन मोर थिंग, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक वन मोर। एक्स में क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग, 1,2,3, ओके जस्ट अ सेकंड, ऑन कॉमा, जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी। दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम। ऑल ऑफ यू, अभी ये नया मैंने क्या कर दिया यार, ठीक है। चलो जो भी हो, जो भी किए अच्छा किए, देखो क्या किए हैं भाई। एक्स में 40, 50, सर क्या है 40, 50, दिस इज द लिस्ट एंड आई एम गोइंग टू पास द लिस्ट टू दिस एक्स वेरिएबल। एक्स वेरिएबल में गया लिस्ट, जाने दो, परफेक्ट है, मजेदार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक्स में क्या करें, बहुत सारा वैल्यू पास करते रहे एंड इट इज अ टप्पल माय डियर, इट इज अ टप्पल। अब आप वैल्यू चेंज क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा टप्पल इसमें एक्स में असाइन कर दो, इसी एक्स में, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट भी चेंज करोगे, अगर आप डेटा टाइप चेंज कर दोगे तो भी चेंजेस नहीं होगा, है ना, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना, ओरिजिनल वैल्यू पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा इसका। तो ऊपर में आपको मिलेगा टप्पल वाला आउटपुट और नीचे में मिलेगा आपको लिस्ट वाला आउटपुट। एक बार फिर से डेफिनेशन पार्ट को देखते हैं, है ना। इफ अ पैरामीटर इज असाइन्ड अ न्यू नेम, अगर पैरामीटर का पहले नेम एक्स था फिर आर कर दे रहे हो, देन changes will not reflect its original value, perfect। और डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यू, अब डेटा टाइप ही चेंज कर दो रहे हो या डेटा टाइप वैल्यू ही बदल दे रहे हो, पहले लिस्ट पे हम लोग खेल खेल रहे थे और अब सीधा टपल कर दे रहे हो, है ना। अगर ऐसा कर दो देन ऑल्सो द चेंजेस विल नॉट रिफ्लेक्ट इट्स ओरिजिनल वैल्यू, देन ऑल्सो द चेंजेस विल नॉट रिफ्लेक्ट इट्स ओरिजिनल वैल्यू माय डियर। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, होप सो आपको समझ में आया होगा, बताएं समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक ऑल ऑफ यू। ओके, एक बार कंफर्म करें। और आज हम लोग इतना ही रखेंगे, प्रोग्रामिंग पार्ट मैंने सोचा था स्टार्ट करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग केवल और केवल प्रोग्राम करेंगे, है ना। 2 क्लास प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो 2 या 3 क्लास चलेगा सर।